और अभी दोस्तों हमारे पास एक और पीसीबी आया है जी, ये हायर का जो है वो स्प्लिट यूनिट का पीसीबी है, हीट एंड कूल। तो देखें जो है वो मुकम्मल तौर पे इस तरह खोल के जो है वो लेके आए हैं और इसका जो है वो पीसीबी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अब हम इसको सप्लाई लगाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको सप्लाई लगाने का भी तरीका बता देता हूँ, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है वो इंडोर से आउटडोर की तरफ जाती है। तो आपको ये देखें, यहाँ पे एक स्विचिंग रिले भी नज़र आ रही होगी। तो ये स्विचिंग रिले यहाँ पे लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि इंडोर से आउटडोर की तरफ जाएगी। तो इसकी सप्लाई देखें मेन जो आ रही है, तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जी 00N21। तो ये इसका कनेक्टर नंबर है। तो यहाँ पे देखें सप्लाई हम लगा लेंगे। तो ये इसकी लाइन है, तो लाइन पे लगा देंगे और देखें आगे इसके फ्यूज़ लगा हुआ है और न्यूट्रल देखें यहाँ पे इसका ये लगा हुआ है जी न्यूट्रल। तो आप देख सकते हैं, तो 2N लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर हम न्यूट्रल लगा देंगे। तो ये लगा दी हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो देखते हैं कि इसका डिस्प्ले ऑन होता है कि नहीं होता है। फिर इसके बाद हम इसके वोल्टेजेस चेक करते हैं और इसको ठीक करते हैं कि हम इसमें कैसे इसको ठीक किया, तो वो भी आपके सामने हो जाएगा। तो देखें अब हम इसको सप्लाई दे देते हैं। तो जब सप्लाई देते हैं तो देखें जी इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा वो जुम्बिश नहीं आई है। तो अभी मैं इसको रिमोट के साथ भी चेक कर लेते हैं। और अभी इस वक्त हमारे पास जो है वो ओरिजिनल रिमोट तो नहीं है, लेकिन हम जो यूनिवर्सल रिमोट है वो यूज़ करेंगे और उसके साथ देखते हैं। तो ये देखें जी, ये देखें जी, ये ऑन होके दोबारा बंद हो गया है। आपने देखा होगा इसकी, देखें कभी ये ऑन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो ये देखें ये कभी आवाज़ कर रहा है और कभी नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या फॉल्ट है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या मसला आया हुआ है। अब यहाँ पे सिंपली जब हम चेक करते हैं तो देखें ये इसकी देखें ये लाइन थी, ये लाइन अभी मैंने इंस्टॉल की हुई है। ये देखें फ़िल्टर ये फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ के बाद इसके साथ जी ZNR लगी हुई है। तो ZNR के बाद फिर फ़िल्टर सिस्टम है, क्योंकि कैपेसिटर है, लाइन फ़िल्टर है और इसके बाद रेक्टिफिकेशन है। तो ये पूरा सिस्टम यहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे अब किसी चीज़ में भी कोई मसला नहीं है। जब मैं इसकी डायोड्स को चेक करता हूँ तो डायोड्स को मैं पहले चेक कर लेते हैं हम, इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कोई मसला हो तो फिर ये ऐसा दिखा सकते हैं। लेकिन जब डायोड शार्ट होती हैं या रेक्टिफायर जो वो शार्ट होता है, तो वो अक्सर जो है वो फ्यूज़ को जो है वो बार बार जला देता है। और जब फ्यूज़ जलता है तो फिर वो उसकी बड़ी निशानी है कि वो इसमें रेक्टिफिकेशन जो है वो ख़राब है। तो देखते हैं इसकी रेक्टिफिकेशन कैसी काम कर रही है जी। तो इसको हम डायोड मोड पे ले जाएंगे और डायोड मोड पे देखें, अभी चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है जी। तो इसकी जब हमने डायोड को चलें जी हम इसको उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट लगी हुई है। तो जब हमने इसको चेक किया पहली को या फिर एक पे रख लेते हैं और आगे ले के जाते हैं, तो देखते हैं फिर क्या होता है जी। फिर जी ये भी ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है जी सारी। अब इस तरह से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सिफर दिखाएगा, कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ये जी ठीक है, ये भी ठीक है जी, ये भी ठीक है। तो तकरीबन इसकी तमाम जो डायोड्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनमें कोई भी ऐसा सिफर वाला पोजीशन नहीं आई है। अब ऐसा करते हैं हम कि अगर हमने इसको जल्दी रिपेयर करना है तो इसके लिए और आसान तरीका ये है कि हम इसके वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं कि वोल्टेजेस यहाँ पे कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है 22 माइक्रोफैरड और 450 वोल्ट हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं। फिर इसके आगे इसकी जो स्विचिंग मोड पावर सप्लाई है इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या मसला हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे एक जो ओवरलोड यहाँ पे प्रोटेक्शन वो लगी हुई है जी, रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इसको चेक कर लेते हैं। पहले तो ये इसी को चेक कर लेते हैं जी कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो देखते हैं, देखें जब हम इसको चेक करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस जी ये कितने वाट की है। तो ये है जी लगी हुई 3 वाट है और 3.6 ओम्स की है। तो देखते हैं यहाँ पे ये कितने की है जी, तो चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम रेजिस्टेंस मोड में चले जाएंगे। तो देखें जब रेजिस्टेंस मोड पे गए तो देखते हैं क्या करता है जी ये। तो ये मुझे सही लग रही है जी, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा स्विचिंग आईसी, कैपेसिटर और ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हम इसको पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई दे देते हैं, क्योंकि ये कभी ऑन हो रहा है कभी नहीं हो रहा। तो एक कैपेसिटर ख़राब हो सकता है और दूसरा
इसमें क्या हो सकता है जी, इसका स्विचिंग आईसी, और स्विचिंग आईसी इसमें कौन सा लगा हुआ है वो भी देख लेते हैं जी। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने इसका जो चेक किया तो देखें ये है जी 120P60, इसमें स्विचिंग आईसी लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या मसला है इसमें जी। पहले इसमें वोल्टेज दे देते हैं जी, और इसके कैपेसिटर पे चेक करते हैं कि क्या हमें वोल्टेजेस मिल रहे हैं सही तरह से कि नहीं मिल रहे। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ तो फिर इसका पहले हम कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं। तो ये इसको हम ले जाएंगे जी डीसी वोल्ट पे सेट किया, इसको इलेक्ट्रिक दे देते हैं। तो अभी जी देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 300 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। तो देखें जी, ये देखें जी, ये यहाँ पे 320 वोल्ट आने चाहिए थे, तो स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबल नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि ये जो है देखें कभी ऑन हो रहा है कभी नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम ये कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चेक करते हैं कि क्या मसला है। अब यहाँ पे जो हमने ये देखें जी, पहले सबसे फेज़ में हमने इसका क्या किया है जी, इसका कैपेसिटर चेंज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 22 जो है 400 वोल्ट, तो ये हमने चेंज कर दिया है। अब क्या करते हैं कि इसका पहले तो हम चेक कर लेंगे जी कि इसकी जो वोल्टेज हैं वो स्टेबल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे चेक करने के बाद इसको फिर हम ऑन करेंगे रिमोट से। तो देखते हैं। तो देखें जी, ये इसका जो है वो ऑन हो गई है, लेकिन वोल्ट एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कोई मसला तो नहीं कर रहे हैं। तो देखें जी, ये बिल्कुल ऑन हो चुके हैं। अब देखें ये जी 353 वोल्ट आ रहे हैं, 318 वोल्ट आ रहे हैं जी। तो इसका मतलब है कि ये ठीक हो चुका है। अब देखते हैं इसको रिमोट से ऑन करके कि ये रिमोट से क्या करता है। तो जब हमने रिमोट से ऑन किया तो देखें ये रिमोट से इसने ऑन कर दिया इसको। आप देख सकते हैं इस वक्त ये इसका रूम टेम्परेचर दिखा रहा है, और ये देखें मैं जब इसके टेम्परेचर को नीचे करूँगा तो ये 16 जो है वो टेम्परेचर जो है वो डिस्प्ले पे शो कर रहा है। तो 16 पे सेट हो चुका है। अभी इसका हम आउट का इंतज़ार करते हैं कि ये आउट निकाल लें, तो फिर हम इसको जो है वो ओके करार देंगे। अब यहाँ पे देखें मैंने दोबारा इसको सेट किया है, तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो देखें ये इस वक्त ऑन हो चुका है। तो ये देखें 16 डिग्री टेम्परेचर जो है इसके डिस्प्ले पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वेट करेंगे तब तक कि इसका जो आउट है वो बाहर निकल आए। अगर ये आउट इसका निकल आता है तो और यहाँ पे हमें सप्लाई नज़र आना शुरू हो जाएगी, जो कि इसकी रिले से निकलेगी और इसके करंट सीटी से निकलते हैं या करंट ट्रांसफार्मर से निकल के तो यहाँ पे हमें शो होगी। तो यहाँ पे जब हमें शो हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये जो है वो पीसीबी बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो देखें इस वक्त ये जो है इस वक्त जी E14 दिखा रहा है जी। तो E14 पे भी हमारी ये ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। तो E14 का मतलब है कि यहाँ पे इस वक्त इसके साथ जो इंडोर मोटर है वो अटैच नहीं है। तो इस वजह से हम अभी इसके ऊपर इंडोर मोटर अटैच करते हैं और उसके बाद दोबारा इसको स्टार्ट देते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो स्टेबिलिटी थी उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था, तो उसके लिए क्या है कि मैंने क्या किया जी, स्टेबिलिटी चूँकि फ़र्क आ रहा था तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्विचिंग आईसी है वो कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ़ हो रहा है। तो अभी इसका मैंने स्विचिंग आईसी भी चेंज कर दिया इसको, और इसको चेंज करके फिर अभी चेक करते हैं कि अभी इसमें क्या मसला आता है। अगर तो ये ठीक हो गया तो बहुत बेहतर, फिर वरना तो कोई और पार्ट भी चेक कर लेंगे। तो ये जल्दी जो प्रोसीजर है इसको हम अदा कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी हम चेक कर लें इसको, क्योंकि जो कस्टमर है वो हमारे पास ही बैठा हुआ है और उसको हमने इसको वापस करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने अपना आउट जो है वो निकाल दिया है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास इस वक्त सप्लाई आ रही है। तो ये इसके जो टेस्टर है, इस वक्त टेस्टर को मैं आपको शो कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे टेस्टर जो है, टेस्टर पे मुझे सप्लाई नज़र आ रही है। इसके अलावा आप मल्टीमीटर पर भी देख सकते हैं। तो मल्टीमीटर को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे 230 वोल्ट जो है वो इस वक्त आ रहे हैं और ये बिल्कुल सही हो चुका है।